राम राम भाई सभी को, कैसे हो सारे। तो उम्मीद करती हूँ सारे के सारे बहुत अच्छे होंगे। तो सबसे पहले तो मैं आप लोगों से क्षमा चाहती हूँ क्योंकि आज का मेरा व्लॉग बहुत ज़्यादा लेट शुरू हो रहा है। अब लेट शुरू किसी कारण की वजह से हो रहा है, मैं कहीं बाहर गई थी और होता नहीं है कि आप हर जगह जाके व्लॉग शूट कर पाओ, क्योंकि कुछ कंडीशन सिचुएशन ऐसी होती है जहाँ आप व्लॉग शूट क्या वीडियो शूट कर ही नहीं सकते मतलब हर सिचुएशन सेम नहीं होती ना, तो इसलिए तो सुबह से तो मैं बाहर थी और मैं अभी बाहर से आई हूँ। मैंने आके बस चाय बनानी रखी है क्योंकि बालक चाय के मारो आते के साथ ही हमारे बालकन को ऐसी आदत पड़ रही कि 3 साढ़े 3 बजे ना इन्हें चाय चाहिए। और चाय के लिए आज पहले से ही लेट थी, मैं लेट ही आई हूँ कुल मिला के बात यहाँ है। तो अब मैं चाय रख के मैंने सोचा सबसे पहले मुझे आप लोगों को अपडेट करना चाहिए, क्योंकि मुझे बताया भाई तुम सारे के सारे इंतजार करते हो मेरे व्लॉग का, और इस प्यार के लिए ना सच में बता रही हूँ दिल से धन्यवाद है भाई आप सभी का। तो आप में से एक बहन का मुझे कमेंट पड़ा हुआ था, और एक वीडियो पे नहीं कई वीडियो पे पड़ा हुआ था। वो एक सूट है शायद मेरा पैरेट कलर का, कि दीदी आपने कहाँ से लिया, बहुत प्यारा लग रहा है, मुझे भी लेना है। तो भैया मैं सूटों के बारे में आप लोगों को पहले भी बता चुकी हूँ। आप लोगों को जो भी सूट पसंद आता हो या साड़ी पसंद आती हो तो आप लोग ना मेरे इंस्टाग्राम आईडी पे जाके चेकआउट कर लिया करो, सबके लिंक मिलते हैं वहाँ पे। क्योंकि मैं जो भी सूट पहनती हूँ, जितने भी कपड़े पहनती हूँ, सूट ही नहीं सारे के सारे हैं, तो वहाँ उनके लिंक होते हैं। जिसने भी मुझे भेजा होता है उसकी आईडी का वहाँ लिंक होता है, तो आप वहाँ जाके उनसे कांटेक्ट कर सकते हो। इसके लिए ना आपको मेरी इंस्टाग्राम आईडी फॉलो करनी पड़ेगी, तभी आपको पता चलेगा कि कौन सा सूट कहाँ से आया, कहाँ से लिया, कितने का है। तो उसमें ना आपको सारी चीज़ें पता चल जाएंगी। तो आप मेरी ना इंस्टाग्राम आईडी जो है उसे फॉलो कर लो और डबल ए टैप करना, अवनी खटाना। अवनी खटाना में आपको डबल ए लिखना है, तब अवनी खटाना लिखना है, उससे आपको मेरी आईडी मिल जाएगी। तो आप वहां जाके मेरी आईडी पे देख सकते हो, और जो भी सूट आपको अच्छा लगता हो, जोड़ सा भी सूट अच्छा लगता हो, उसका लिंक वहां जरूर मिलेगा, क्योंकि मेरे सारे कपड़े ना गिफ्टेड ही होते हैं, तो इसलिए आप वहां जाके चेकआउट कर सकते हो। हाँ जी लड्डू दीदी आप बताइए, सुबह से बच्चे भी देखो क्या हाल हो रखा, भूतला, क्योंकि आज मैं थोड़ी जल्दी चली गई थी। हमारे बालक भी भूतला हुए रखे हैं। बनाना किसने खाए थे? नोनू ने। और जब भी मेरे आते के साथ ही हमारे बालक ऐसे मुंह बना रहे, इन्हें पता नहीं होता मम्मी कहाँ से आ रही कहाँ से नहीं। आ जाओ जी आ जाओ, अपना ही घर है, तो इन्हें पता नहीं होता हमारी मम्मी कहाँ से आ रही कहाँ से नहीं। देखते के साथ ही रोना शुरू कर दिया। पहले तो गाड़ी के धोरे गए भाग के, छोटे बालक वैसे सबके ऐसे ही करे, मेरे ही ना। और वहां जाकर फिर यूं करे, पहले यूं बताओ खाने को क्या लाई। मैंने की भैया मैं तो खाने को कुछ भी ना लाई। खाने को क्यों नहीं लाई, हमें तो दुकान की चीज चाहिए। मैं कह रही भैया बिस्कुट नमकीन रखे उन्हें ले लो, तो यूं कहे नहीं हमें तो दुकान की चीज चाहिए। मतलब जो इनके हाथ में पैसा आ गए, और ये दुकान पे जाकर खुद से खरीद के लाए हैं, वो चीज दुकान की है। जो मम्मी पापा ने पहले से खरीद के घर में धर दी, वो इनके लिए चीज नहीं है। उसकी कीमत ही खत्म है हमारे बालकों की निगाह में। इन्हें बस उस चीज का पता है, चाहे 10 रुपया दे दो, और ये खुद लिया मैं अपने आप। तो इन्हें हो जा हमने चीज खाई है, हम दुकान पे गए थे, और नहीं तो इन्हें नहीं होता चाहे कितनी महंगी चीज रखी हो घर में खाने पीने की, इन्हें दे दो, इन्हें ऐसा लगे फ्री की। तो सही में मेरे बालक ऐसी करे या सबके ही ऐसी करे, मुझे तो समझ में नहीं आता। और अब शाम का टाइम हो रहा, जैसे कि मैंने तुम्हें बताया है। अब चलती हूँ मैं खाना बनाने की ओर। तो आज हम लेके आए, वहां से आए थे क्योंकि खेतन में भाई मैं गई भी थी एक दिन। तो साग का क्या है, खेतों में साग नहीं मिल रहा, जो मिल भी रहा तो सबने ज्यादातर दवाई ववाई कर रखी, तो खेतों में साग ऐसा है नहीं। तो आज मैं मोल का ही साग लेकर आई। मैंने सोची जाता जाता साग है एक बार तो खा ही लूं क्यों गर्मियों में बना में भी, पर वो टेस्ट नहीं आता जो सर्दियों में आ रहा है साग में। तो फिर भी मैंने सोची जा रहा है तो आज बना ही लूं लास्ट टाइम, फिर तो पता नहीं क्या महीने में बनेगा। जाड़े में तो तीसरे दिन बना था, अब गर्मियों का पता नहीं भाई कद बनेगा, क्योंकि मिलना भी भारी हो जावे। और मैंने बाजार में देखा बड़ा हरा हरा सा साग धरा ये नु कह रहे मेरे से तू साग से ना झिकती, फिर तुझे साग ही चाहिए, सारे जाडे तो तेने साग खवाया ये। मैंने की ना मैं तो लेके चलूंगी, थोड़ा सा ही ले लो, चाहे 1 किलो ही, क्यों इन दिनों में जाडों में तो ऐसा ही स्टोर करके धरते हैं। हम सांझ को बनाया, सवेरे को भी खा लिया, और अगले दिन सांझ को भी खा लें छोक के। देख भाई बड्डे माने तुम्हारे बच की नहीं, हम एक ही टाइम खाए जो सब्जी बने। हमारे तो भैया जो बच जा हम उसे उठा के धर लें, फिर अगली छाप खा लें कह मैं ना बहुत सी तुम्हारा ना खाने के बाद सी सब्जी, हमारा तो एक टाइम बन गई तो दूसरे टाइम अलग ही बने। नहीं भाई हमारे घर में ऐसा कुछ नहीं है, हमारे घर में जो सब्जी बच जावे। अरे आप में से एक का कमेंट भी था, इतनी सी चाप आपके इतने बड़े परिवार को भतेरी हुई, हमारे उस चाप में से बची भी रखी है भी 1 कटोरी, उसमें से बच भी रही। क्योंकि मैं बताऊंगी परसों कढ़ी बनी ही, कढ़ी सारी नहीं खाई गई, वो धरी थी। चटनी भी थी तो चटनी भी रखी थी, सब्जी भी थी, 3-4 चीज के ऑप्शन थे, तो किसी ने कुछ खाया किसी ने कुछ खाया, सारे एक चीज को नहीं खाते।
और अब भी कढ़ी भी धरी है, वो भी धरी है, और अब साग बनाऊंगी तो साग में भी इसी में ही पूर्ति हो जाएगी, बच बे सक जाइयो। क्योंकि जब कई सारे ऑप्शन रहे ना, बालकन का तो यू है अगर उनके मूड का कोई पता नहीं, सारी सब्जी होते होते वे न्यू कहते हमारे चीनी के परांठे बना दो। बालकन का कोई भरोसा नहीं, वे कद क्या मांग ले। मैं चलती हूँ साग बनाने के लिए, क्योंकि मुझे तो हांडी में ही बनाना, और वो भी चूल्हे पे, तो उसमें लगे थे। क्या कर रही है? अरे चाय उफाने की बच गई, बच गई। मेरा बच्चा कितना मासूम सा, हाय हाय मेरा तो लड्डू भी शर्मावे। मैं तो लड्डू भी शर्मावे। देखिए भाई, तुम सारे के सारे नू कहो, तुम किसी को वीडियो में नहीं लेते। उनमें से हाँ एक और कमेंट है, उस कमेंट में नू कह रखी अब कैसा आ गया आपकी जिठानी इसमें। भाई हम पूजा करने जा रहे थे, जब पूजा करने सब साथ जा रहे थे तो वो वीडियो में आ गई थी। तो मैं एक तो बात बताओ, मतलब जब कोई साथ कहीं जा रहा है तो जब तक वो आई आ जाएगा, अब घर में जबरदस्ती घुस घुस के थोड़ी ना बनाऊंगी मैं। अब यो है, अब मुंह छुपा रही है, बताओ। तो सबकी पर्सनल चॉइस है, तो प्लीज यार ऐसे मत बोला करो। तो अब चलती हूँ मैं खाना बनाने की तरफ। हाँ जी आ रही हूँ। कट जाएगा इससे अंगूठा, और कट जाएगा, मुझे तो ऐसा लग रहा। क्या मैं सोच रही आज इससे साफ काट के देखने की, मैं भी आज इससे ट्राई करूं। मशीन वो मैंने धो कर रख रखी, उसे काटने का वो हो रहा, तो पहले क्या नहीं काट के लाऊं। सीजन का जाता जाता साग है, फिर ना मिले गर्मियों में ढूंढा भी हो, मैं तो सारी गर्मी में बैठे देखना। हंसने की क्या बात है इसमें? फिर साग मिल रहा नहीं है? मिल जाएगा ना मिला है? फिर तो उसको आ गया गर्मियों में, तो लेस वे का है काहे का वो चौड़ाई का, और उस पर लेस वेसे का वो खटमंदरा सा लगे, उसमें स्वाद ना आता मुझे बिल्कुल भी। ना फिर गर्मियों में साग में स्वाद ही आवे। कितना सोहना। हेलो गाइस। हेलो गाइस। तो भाई मैं काट रही साग, और ये दो बच्ची आई है मेरे तक मिलने। अब मैं सच बताऊं तो मतलब इतना सारा प्यार मिलने का भी देखा, बहुत खुशी हो रही है सच में। मतलब उसे सांस बहुत देर में आया। बहुत देर में जाके तो उसे सांस आया, मिल गई, हमको मिल गई। मुझे यकीन ही नहीं आ रहा है, सच में मिल गया, अभी भी नहीं आ रहा है। आज अब आ जाएगा। इसे बहुत टाइम से बिलीव नहीं हो रहा था कि मैं इन्हें बहुत अच्छी है भाई, ये वीडियो में नहीं है, रियल में भी बहुत अच्छी है। इनके विचार ही ऐसे हैं जैसे बोलती हैं। तो देखा, बच्ची इतनी परेशान थी मिलने के लिए, और इन्होंने जैसे ही व्लॉग देखा इन्हें पता चल गया यो वाला घर है। और हमारे बिल्कुल पास में, लेकिन पता नहीं था। देख के बहुत देर तो ये कुद्दी है। अब भी कूद ही रही यार। यही है, तो इसे पता नहीं था। तो बच्चों तुम भी कर रहे हो अपना किसी नेटवर्क पे, इंस्टाग्राम पे या किसी चीज पे? नहीं ऐसा नहीं चला रहे, बट हाँ अपना टाइम पास। अच्छा, अपना टाइम पास कर रहे हो। चलो बहुत अच्छी बात है, क्योंकि अभी तो वैसे भी तुम्हारी पढ़ने की उम्र है। बहुत उम्र पड़ी है इन सब चीजों के लिए। तो मैं लाइक करो, शेयर करो, कमेंट करो। मेरी दीदी की तरह, मेरी दीदी भी बस सेम मेरी तरफ से भी। तो मैं काट रही थी साग, जब ये आई हैं। आ जाओ इधर कोई, आ जाओ। रात कर लिया भी बनाया ना आए। अभी बनेगा तो जब, अभी तो धरा ना गया। साग काट यही, फिर वे बेचारी दो बालक आ गई, फिर उनके धोरे थोड़ी बहुत देर तो लगी है। जब कोई आ रहा उसके धोरे बैठे ना, मैं तो बेचारी इतनी खुश हो रही, इतनी खुश हो रही। उन्हें खुद पे बिलीव नहीं हो रहा था वे मेरे से मिल रही। मतलब इस तरह का प्यार देख के सही में इतना अच्छा लगे मुझे, इतना अच्छा लगे। मतलब मैं इतनी कीमती हूँ आप लोगों के लिए, सच में भाई बहुत अच्छा लगे मुझे इस तरह से आप लोगों का प्यार देख के। और जब मेरे से मिलने आवे, सही में बड़ी अच्छी फीलिंग आवे। काम का क्या काम, तो मैं रात को किसी टाइम तक निपटा लूँगी, बनाना खाना ही तो। अब जो बेचारी इतनी दूर से आई थी, इतनी एक्साइटेड थी, तो उनके साथ तो टाइम थोड़ा सा स्पेंड करना पड़ता है, नहीं पड़ता?
अब इतनी बड़ी तो सेलिब्रिटी मैं हूँ नहीं, और मैं बन भी जाऊंगी इतनी बड़ी सेलिब्रिटी और कोई मेरे से मिलना आ रहा है तो भाई मेरे लिए काम से ज़्यादा इम्पोर्टेंस मिलने वाले की है। क्योंकि काम का क्या, काम तो आदमी घंटे 2 घंटे पीछे भी कर सके, दूसरा आदमी भी अपना काम छोड़ के आ रहा। और हम कीमती अपनी वजह से नहीं है, हम कीमती भी आप लोगों की वजह से है, क्योंकि आप लोग इतना सारा प्यार करते हो तो इसी वजह से कीमती है। ऐसा नहीं होता कोई बाहर से मिलने आ रहा हमसे, आ रही हम अपनी टीड में ओ हो ये तो हमसे मिलने आ रही भाई। सही में इतना सारा प्यार देख के बड़ा अच्छा लगा। तुम्हें कैसा लगा जब कोई मेरे से मिलने आया है? अच्छा लगा। तुम्हें भी अच्छा लगा ना? मुझे भी बहुत अच्छा लगा। तो अब साग हो चुकी है हमारे, साग हो चुकी है रात हो चुकी है हमारे साग में भी बोखड़ा रही। अभी धर दिया हमने हंडी इस पर, क्योंकि साग का चल रहा है लास्ट सीजन, और सीजन का जो लास्ट ही साग है। इसके बाद तो ये मान के चलो अब तो जाडे खत्म, और गर्मियों में साग खावे भी है तो फिर वही वाली बात है लहसुन का और उसका क्या का हुआ है वो चौड़ाई का, वो मुझे इतना खास अच्छा भी नहीं लगता। तो सरसों का साग तो लास्ट ही चल रहा। तो सीजन के लास्ट में मैं बना रही हूँ साग। आप में से कौन कौन खाना चाहते हो जल्दी जल्दी आ जाओ सारे। बाजरे की रोटी या मक्का की रोटी तो मैं तुम्हें बताऊँ नहीं इसके साथ, क्योंकि बाजरा और मक्का जाडेन में रहे इन दिनों में, तो साग का भी प्लान था नहीं। मैं बता नहीं मैं कहीं बाहर गई थी, अब मैं वहाँ से आते हैं मैंने देखा इतनी हरा हरा साग रखा और हरियाली देख के डटन जाता। फिर तो ये ले लूँ भाई, मैं तो खाऊंगी आज। ये जो कह रही इन दिनों में मैं कहो इन दिनों में कड़वा लगा है, बड़ा अच्छा लगेगा इन दिनों में भी। बाल को गोरी नहीं आ गया इससे, फिर साग है फिर साग, मैं तो बढ़िया लगा है। जिंदी मेरा शेयर थी मैंने, लोग क्या देख रही जो गया इसमें नमक और यो गई मिर्च, बस अब इसे रख देते हैं ढक के। अच्छा भाई एक बात बताना, ये जो हंडी वाला साग है किस किस को पसंद है, और जिसको पसंद हो ना सारे के सारे मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए कि कौन कौन हंडी में साग बनावा है, कौन कौन बनावा है पतीली में। क्यों आजकल तो सब रेडीमेड जुगाड़ चल रहा, पतीली में साग रांधा, कुकर में साग रांधा और मिक्सी में ठाया और गेरा और घोटा और बढ़िया साग। कई को तो मैंने सिल पे पीस के बनाते हुए भी देखा, तो मेरी जीभ बहुत स्लिप हो रही है। कई को तो मैंने सिल पे पीस के बनाते हुए भी देखा। तो मेरी तरह हंडी में कौन कौन साग बनावा है कमेंट सेक्शन में मुझे ज़रूर बताना। और किसी ने अगर नहीं खाया हंडी का साग तो वो बना के देखना और खा के तब बताना कि हंडी का साग ज़्यादा स्वाद लगे या वैसा स्वाद लगे, तुम्हें कैसे ज़्यादा अच्छा लगे। जेब घिसकी तेरी कुछ दिन में सैल भी घिस सके दिमाग की। तारा तो फायदा ही है, नुकसान तो कुछ नहीं। मेरी आंख में भी कुछ गिर गया करा तारा तो फायदा ही है, नुकसान तो तारा है नहीं। बताओ तारा क्या नुकसान है मेरी जीभ घिसने से? वो हो रही ना लोग जीभ पे कैप चढ़वा लो तो जीभ पे कैप चढ़वाने की भी जरूरत नहीं। मेरठ वाले को चढ़े ना है, मेरठ वालों को नहीं चढ़ता। मेरठ वालों ने कैप में चढ़ दी, बागपत की होके चढ़ जा। हाँ किसने चढ़वाई? मैं पूछूंगी था जीजा से आज फोन करके, मग बागपत की के कैप चढ़वा ली, जीभ पे नहीं चढ़वाई आज ही पूछूंगी मैं, ठीक है। नवेड़ा की हुई, मेरठ की हुई, बुलंदशहर की हुई, इनका कैब ना चढ़ती है, इनकी तो जुबान ही इतनी लंबी है। किसके चढ़ा है क्या? बागपत की होके चढ़ जा हैं? जीजा परेशान है कैब चढ़वाने के लिए। ना विश्वास आवे तो फोन करके पूछ लीजिए। अब मेरे हाथ नहीं चलाए नहीं जाने की, अगर मैं यहाँ बैठी रही इससे अच्छा मैं लहसुन छोल के इतने अदरक लहसुन और मिर्च पीस लूँ, है ना, क्योंकि उन्हें भी मैं सिल पे पीस के गई हूँ तो मैं पहले से पता है। ठीक है चल पीस ले। अब कैसे कर... आज क्या मंडी में गई थी? मंडी में गई आज? मंडी में गई थी, आलू किलो तो 10 रुपया किलो, टमाटर तो सस्ते ठा ले, 2 किलो उठा लेंगे। और क्या करते सस्ते, मतलब 10 रुपया किलो सस्ते लग रहे हैं। और 10 रुपए कमाने पता कितने मुश्किल है। 10 रुपए किसी के घर चले जा, भेंट में मिल जा, कम के गए। किसी के घर जावे ना 100 रुपया के केला भी लेके जाने पड़े। हम तो ये चले जाए टेम्पो लटक के। यही चले जाएंगे।
फिर केला भी ले जाने पड़े, और जब केला ले जाकर 100 रुपया क्या 10 रुपया मिले ना, फिर आदमी न्यू भी देखे इससे बढ़िया तो अपने घर ही ले लेता 10 रुपया की चीज। तो मैं तो कह देता, बस में आया, मैं भूल गया, ओ कीड़ा तो बस में रहेगी। मैं भी न्यू कह देंगे लाला एक काम कर, पैसा खुले हुए ना है फोन पे में पड़े, ऐसे मेहमान लोग जुगाड़ भी रखे पब्लिक। बार कोड दिखा दूंगा, फोन पे तो चलाऊं मैं। फोन पे की बेट न मानी जाती। अच्छा मुझे एक बात बताओ, जैसे तब भी कह रहे थे और बहुत से कह भी दे रहे हैं, अगर भाई हम ऐसे किसी से बात नहीं करते या अपनी टसन में रह रहे हैं, अपने मथन में रह रहे हैं, कोई घर आ रहा है उसकी इज्जत मत करो, सम्मान मत करो, उससे बात मत करो, तो मतलब अपना एक अलग ही रवैया रखे हैं। मैं तो सोचूंगी क्या सोच के रखे हैं ऐसा रवैया। सबको पता परमानेंट ठिकाना तो यहाँ है नहीं। अगर भाई परमानेंट ठिकाना अमृत घुट्टी लेकर आए, हम सारे दिन हम यही रहेंगे या हम आज मतलब हमें कुछ होने का ही नहीं, कुल मिला के बात यहाँ है। क्योंकि समय जो है वो ऐसी चीज है, इसका पता नहीं चलता कि वो कब बदल जाए, कब अच्छा आ जाए, कब बुरा आ जाए, और किसी का मिनट का भरोसा नहीं, जिंदगी किसकी कब खत्म हो जाए। तो अगर इसे हंस बोल के काट ले तो कुछ बिगड़ा है? जो समय जो है इसे अगर हंस बोल के काट लेंगे, सबके साथ अपने मन के रह लेंगे, सबसे अच्छे से बात करेंगे, तो क्या होगा, इंसान की सब अच्छा ही करेंगे कि भाई देख कितना बढ़िया इंसान था, कितनी हंसूरिया थी, इतने अच्छे से बात करे थी, इतने अच्छे से बोल रही थी, तो मतलब सब उसकी तारीफ करेंगे। अब जो अपने मथन में ही रह के अब कहीं नहीं चला जाए उसे क्या कहेंगे? उसे फिर बाद में भी गाड़ी दे पब्लिक, यूं कहे चोखा राड़ कटी, यूं ही क्या तुम कही तो दो मुझे ना, तू ज्यादा बोल रहा, फलानी बोला, ढीम गाड़ी बोल रहे, मैं कभी किसी का दिल नहीं दुखाती, बस वो वाली बात है। थोड़ी सी मुंह फटू पर दिल की बुरी नहीं है। और जो लोग मुझसे पर्सनली मिलने आए ना, उनसे एक बात पूछ भी लेना कि तुम्हें कैसी लगी आदत। आज तक किसी को देख के मुंह नहीं चढ़ाया होगा, मुंह नहीं बनाया होगा। मुंह है तेरा ऐसा? है ही ऐसा। जात बिरादरी का मेरे पे फर्क नहीं पड़ता, किसी चीज का मेरे पे कोई फर्क नहीं पड़ता, मुझे सभी से प्यार है। कोई भी आ जाओ मैं ऐसे ही हंस के मुस्कुरा के वेलकम करूंगी, भले ही मैं कितने दर्द में हूँ, कितने दुख में हूँ, कुछ भी कर रही हूँ, मुझे फर्क नहीं पड़ता। मैं कभी वो भी नहीं सोचती अब काम छोड़ के मैं किसी से मिल रही हूँ या मेरा काम पड़ा हो यहाँ बैठी मुझे भारी पड़ते, नहीं। काम का क्या है, काम तो पूरी जिंदगी आदमी कभी भी करता रहा, पर जो इंसान हमारे लिए वक्त निकाल रहा, बहुत बड़ी बात है किसी के लिए वक्त निकालना। तो भाई मैं तो दिल से सम्मान करती हूँ जो कोई मेरे लिए वक्त निकालता है, मैं नहीं सोचती इन चीजों को। अब बाकी सबकी अपनी अपनी सोच है, अपनी अपनी मेंटलिटी है, कोई क्या सोचा है क्या नहीं सोचता। तो भाई मैं तो जैसी भी हूँ, सीधी सी भोली सी, और किसी को ऐसा लगता हो जैसा अभी मेरे पति देव कह रहे थे कि जुबान बहुत चला है, मेरे ठवाड़ियों की कैप चढ़वानी पड़ेगी, जीभ घिस गई, ये हंसना बोल रही है जो भी है, इसके अलावा कुछ भी ना है इस दुनिया में। कोई पता नहीं किसका कौन सा दिन आखिरी हो और कौन सी रात आखिरी हो। तो मेरा तो मानना यो है कि जब तक मैं हूँ, जब तक ऐसी सबसे प्यार से बोलती रहूँ, हंसती रहूँ, खेलती रहूँ, मुस्कुराती रहूँ, और ऐसे ही मेरा जीवन कट जाए भगवान करे। क्योंकि सच बता रही हूँ, अगर मैं किसी को देख के चाहूँ भी ना, जैसे बहुत सी क्या करेगी, अब इस तरह हमारी लड़ाई हो रही, हम तो इसे देख के पल्ला फाड़ लेंगे, इसे देख के मुंह बना लेंगे। मेरे पे तो वो बड़ा मुंह बनाना भी नहीं आता। मैं तो अगर कोई मेरी तरफा को दूर से वैसी भी छोटी सी स्माइल पास कर देना, मैं पूरे 32 के 32 दिखा दूँ। मेरे पे नहीं मुंह बनाया जाता किसी को देख के, पता नहीं क्यों नहीं बनाया जाता, मुझे बड़ा अजीब लगे किसी को देख के मुंह बनाना। अगर मुझे किसी ने हल्की सी भी स्माइल दे दी, तुरंत मैं पूरी खुश हो जाती हूँ। तो भैया अपना तो ऐसा ही है। सब बता दे क्या पता? हाँ, कितनी लड़ा है तू अपने आदमी से? मैं आदमी से लड़ती, आदमी मेरे से लड़ा है। अच्छा भाई एक बात बताओ, आज तुम बताना, मैं नहीं कह रही इस बात को, तुम सारे खुद बताना कि जो शुरुआत करे हम दोनों में से वो करे कौन है। मैं अपना काम करती रहूं हमेशा, मैं रोटी बना रही, सब्जी बना रही, झाड़ू कर रही, पोछा कर रही, आगे एरे कौन करे? यो फैसला मैंने पब्लिक पे छोड़ा है, मेरी फैमिली के ऊपर है। यो मेरी यूट्यूब फैमिली इस बात का जवाब देगी कि हम दोनों में से शुरुआत कौन करता है। भाई देखो एंड तो हमेशा मुझे ही करना पड़ा है, क्योंकि यो मेरा बचपन से ही रूल रहा है, लड़ाई कोई भी शुरू करे खत्म मैं ही करती हूँ। मेरे घर में लड़ाई चाहे किसी ने भी छेड़ी हो, वो खत्म मेरे पे आके होनी, क्योंकि जब तक उस लड़ाई में मैं नहीं होती ना, किसी को मजा भी नहीं आता। कुल मिला
मिला के चाहे किसी की किसी से हो रही हो, आके उसका बम मेरे सिर पर फूटना है और उस फसाद की जड़ बाद में मुझे साबित करना है। तो वैसे वो क्रेडिट मुझे बचपन से मिलता आ रहा, यो नहीं अभी मिलना शुरू हुआ, वो मेरे साथ शुरू से होगा, उस बात से कोई दिक्कत नहीं है। पर हमेशा याद रखना शुरुआत कौन करता है, मैं सिर्फ खत्म करती हूँ, शुरुआत हमेशा इनकी होती है। आगे कहेंगे अरे ना कहने को मैं आगे से कैसे अब ना कहूँ मैं, कैसे ना क्या होता, ना अब ना कहूँ मैं। पहले वो तो बताओ कहूँ क्या ना होता, वो शब्द तो बताओ क्या नहीं क्या होता, मुझे बताइए। अरे कह रही तुमने तो ये आदमी खाना खाए बिना रह सकता है और रह गए बिना नहीं रह सकता। समझ गए? अब मुझे हिला कर ले दो, वैसी रात होगी। कभी आज पता चला 12 बजे रोटी मिली, मेरे तवा परात लग रही मेरे सिर में, लोग कहेंगे अब रात को तू ही खा कर तू ही सो जाएगा। बना लूँ ना रोटी, थाली आदमी, मैं तो बहुत बिजी लड़की हूँ। कल से लग रही थी इस पे साग पे, अब तक पका ना पकाए। मैं कल से लग तो रही हूँ इस पे, पर 1-2 मिनट में तो साग ना बनता। और कल रविवार मुझे बहुत ज्यादा होगी क्या, रोटियों की तार दिन होना आफत, और फिर साग भी जब तक पेड़ा सा ना हो जाना रंधते रंधते, जब ना साग में भी स्वाद ना आता। मैं सोची मैं कल यार लड़ा तो मैं इसमें सवेरी लगा लूँगी, फिर सांझ में नहीं बनाया ही ना, अब बन जाएगा क्या होगा, अब पूरे दिन तो खाया जाएगा कम से कम, अब पूरे दिन का हो जाएगा। साग मैंने तार दिया है और अब मैं लगा रही हूँ उसमें भुट्टा। कलर बदल कर देखा थे तो कलर पे लग जाए रंधते रंधते, मुझे भी तो स्वाद आ रहा है इसमें, साग में स्वाद ही जब आ रहा है जब रंधते रंधते ही पेड़ा हो जाए। और लड़ भी चून कर देना पड़ेगा आपको, ऑप्शन मिला। और क्या कहते सूजी इसमें है सूजी गिरा है इसमें, मक्का का वो गिरा है चून। तुम रोज चीज खाओ, बहुत सारे जाडे साग खाया था मैंने, लगता है क्या क्या गिरा है। हाँ मैं तो हलवाई हूँ, रहो तो हलवाई के द्वारा, केवे बनाया मैंने। तो रहो तो हलवाई के द्वारा। मेरे से घोटने में बड़ा जी लगा है ना, जरा सा पानी। ये तो सभी काम में जी लगे, मेरा रोटी बनाने में जी लगा है, क्या समझे नहीं समझे? तेरा ढाबा खुलवाना पड़ेगा एक। और सच में खुलवा दो तो मेरा ढाबा, फिर देर किस बात की है। जिंदगी में कुछ ना करने से कुछ करना बेटर है, समझ गए? रोटी तो मैं जब भी बनाऊँ तो जो ना ढाबे पे ही बनाओ, कम से कम पैसा तो कमाऊंगी। सुकून की जिंदगी ना चाहिए तुझे? सुकून क्या है, आज तक मुझे सुकून की ना पूरा एक्सप्लेन करके बताओ, सुकून है क्या? सुकून ये अपने रोटी बना 2-4 अपना किसी को सुकून मिल जाए कि रोटी बना ली खा ली, इसमें है। किसी को सुकून मिला कि वो बाहर जॉब कर रहा है, किसी को सुकून मिल रहा है कि भाई मुझे तो बहुत कुछ करना है लाइफ में, उस चीज़ से सुकून मिल रहा है। किसी को सुकून मिल रहा है मंदिर में बैठ के, तो सबका सुकून अलग अलग है। सुकून का नाम आप एक नहीं रख सकते, समझ गए? सुकून वही है जहाँ इंसान अपने मन को शांत कर ले, बस मैं इतना ही कर सकता हूँ, उससे ज़्यादा नहीं कर सकता, वही सुकून आ जाएगा। उसे क्या कहें फिर? है किसे? जो जगह जगह फिरे जा, यू भी कर ले, वो भी कर ले, ये भी कर ले, उसे कहते हैं स्ट्रगल करना, लाइफ में कुछ करना। भगवान ने एक ही जिंदगी दी है, इस जिंदगी को अपने तरीके से जी लो। क्यों? अगर नहीं कुछ करना जिंदगी में तो ना तो तुम अपने शौक पूरे कर सकते, ना ढंग के लत्ता पहन सकते, ना ढंग के जूता पहन सकते, दूसरे की कमाई पे कद तक कर सको। माँ बाप कद लो कमा कमा के दे सकते हैं आपको 20 साल तक, 30 साल तक, फिर आपके बच्चे हो गए तो माँ बाप तो पूरी जिंदगी देंगे ना, गड्डी ले बेटा जा मजे कर ऐश कर। तो ये 20 साल से लेके और 50 साल तक की उम्र ऐसी आया, मतलब 30 साल इंसान की ज़िंदगी में ऐसे रहे, वो जितना कुछ कर सकता है ना उतना कुछ कर लो।
उसके बाद तो बुढ़ापे में बस की कुछ रहना नहीं, तो ठल ही रहना, समझे। और उसे सुकून ना कहते, इकट्ठे इकट्ठे हो क्या खाट पे पड़े, हमें तो सुकून आ रहा जी रोटी मिलेगी, बस बात खत्म। उसे सुकून ना कहते। सुकून उसे कहते कि जवानी में भरपूर कमाया और बुढ़ापे में मजे से बैठ के खाया, वो हो सुकून। और जिसने जवानी में नहीं कमाया ना, उसका बुढ़ापा भी बस कैड़ा ही हो। समझे सुकून का मतलब? समझ गया, पूरी परिभाषा दे दी तेन तो। ऐसी दे दो में परिभाषा। तो मेरा साग बनकर हो चुका है रेडी, भाई देख लो कैसा हुआ मेरा साग। ठीक है जी, बस अब हम लगा देते हैं इसमें छोंका। पहले धर दूँ मैं इसे खदकने के लिए चूल्हे पर, उसके बाद मैं इसे दूंगी छोंक। छोंकना तो अपनी मर्जी के हिसाब से। इसमें नमक तो रात गेर ही दिया है मैंने, और लहसुन प्याज नहीं सॉरी लहसुन अदरक और लाल मिर्च पीस रखी है, अब वे गेर दी इसमें। अब मैं इसे खदका दूंगी और खदका के फिर छोंक दूंगी और साग हो जाए मेरा कंप्लीट। तो भाई साग वाग मैंने अब बनाया, जैसे कि मैंने तुम्हें बताया। बाजा दिन तो ऐसा हो कुछ काम होता ही ना। तो कल का मेरा दिन भी कुछ ऐसा ही गया कि ना तो ढंग से कुछ काम ही हुआ किसी काम को करने भी लगी तो वो पूरा ना हुआ। तो कल तो ऐसे ही काम रहे मेरे। खैर साग मैंने अभी तैयार करा है, और पतिदेव चले गए हैं खेत में पानी चलाने, और बच्चे चले गए हैं स्कूल में, और मेरा काम ये देखो, हालत घर की। क्यों सवेरे सवेरे लंच बनाया था, तो साग वाग से बालकों को रोटी दी थी, तो सवेरे सवेरे बस उसमें ही रह गई मैं। और अभी मुझे करना है सारा काम। तो तब तक आप लोग भी अपना अपना काम करके इस व्लॉग को पूरे को देख लेना, और व्लॉग कैसा लगा तो मैं मतलब बता देना भाई, जैसा भी लगा। क्योंकि आज का व्लॉग मुझे तो लग रहा है कि बस ऐसा ही हुआ यार, पर तुम्हें पसंद आ जावे तो बहुत अच्छी बात है। और फिर से सब लोगों के लिए धन्यवाद, जो भी मेरा व्लॉग देखते हैं, मुझे अपना कीमती समय देते हैं। और आप में से जितने भी मुझसे मिलना चाहते हैं, या बहुत सारों के कमेंट होते हैं कि हम आपसे मिलना चाहते हैं, तो आप लोग पुराने वाले व्लॉग मेरे चेक करिए, उनमें आपको घर का सब कुछ दिख जाएगा कि मैं कहाँ से हूँ, कौन हूँ, क्या हूँ। और आप लोग मुझसे मिलने आ सकते हो। और जैसे कि आपने देखा होगा, जो लोग भी मुझसे मिलने आते हैं और जो लोग चाहते हैं कि हम भी रूबी नागर के व्लॉग्स में आए, तो मैं सभी की वीडियो शूट करती हूँ और सभी को अपने व्लॉग्स में लेती हूँ यूट्यूब पे। तो आप में से जो भी मिलने आना चाहते हो बेझिझक आ सकते हो भाई, मोस्ट वेलकम है सभी का आप लोगों का। तो फिर से धन्यवाद भी बोलना चाहती हूँ। और मेरे व्लॉग कैसे लगते हैं आप लोगों को कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। और एक और खास बात, मैंने कल जो व्लॉग डाला था चाप वाला, उस पर आप लोगों ने मुझे बहुत सारी सलाह दी है, और उसके लिए मैं बहुत ज्यादा खुश हूँ। अब ये पूछो खुश क्यों हूँ? खुश इसलिए हूँ, मैंने आप लोगों से बोल रखा हूँ, मैं नहीं कहती कि मैं परफेक्ट हूँ। जैसे कि मैंने आपको पहले भी बताया कि खामियां तो मुझ में बहुत है तो मुझे पता है कि बहुत सारी गलती करती हूँ मैं परफेक्ट नहीं हूँ। तो आप लोग मुझे जो कमेंट में बताते हो कि इस तरह से नहीं, इस तरह से करना, तो मुझे बहुत अच्छा लगता है आप लोगों की सलाह सुन के। और फिर मैं आगे से कोशिश करती हूँ कि जैसे आप लोगों ने बताया मैं वैसे कर सकूँ। तो बहुत बहुत धन्यवाद है भैया आप सभी का, जिसने भी मुझे उसमें कमेंट करके सलाह दी है कि गर्म पानी में डालना इनको या गर्म पानी में उबालना। तो बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों का, क्योंकि मैं सच बता रही हूँ, मुझे इस प्रोसीजर का खुद नहीं पता था। अगर मुझे पता होता तो मैं खुद से करती ना तो नहीं पता था, मुझे ये आप लोगों ने ही बताया। तो भाई बहुत बहुत धन्यवाद। आगे से भी मेरी आप लोगों से यही रिक्वेस्ट है, अगर मेरी कुछ गलती दिखाई दे करे ना, तो भाई आप लोग कुछ मुझसे छोटे होंगे, कुछ बड़े होंगे, कुछ मेरे साथ के होंगे, तो चाची, ताई, माँ, बहन, बेटी, जो भी समझते हो मुझे, तो सारे के सारे प्लीज बता दिया करो बेझिझक। ये बस सोचा करो कि ये बुरा मान जाएगी या ये क्या कहेगी। भाई मैं कुछ नहीं कहूंगी, परिवार का काम होता है कि अगर हमारे किसी परिवार के इंसान को कुछ नहीं आ रहा तो हम उसे बतावें। और आप लोग मेरे फैमिली मेंबर हो, और अगर आप लोग मुझे सारी चीजें बताओगे, समझाओगे, तो मुझे बहुत अच्छा लगेगा, क्योंकि मैं यहाँ आई ही सीखने हूँ। मैं परफेक्ट नहीं हूँ, और मैंने जैसे कि आप लोगों को बताया बहुत सारी गलतियां मुझसे होती हैं, और आप लोग मेरी उन गलतियों को सुधारने में मेरी मदद करते हो, तो मुझे बहुत अच्छा लगता है। तो आगे से भी कमेंट सेक्शन में ऐसे ही मुझे बताते रहना, मुझे गाइड करते रहना, जो मेरी गलतियां हैं मुझे समझाते रहना
कभी प्यार से कभी डांट से, बस ऐसे ही मेरा परिवार चलता रहे। तो पूरे यूट्यूब फैमिली को बहुत बहुत धन्यवाद मेरी तरफ से। तो अब चैनल को लाइक करना, और जी चैनल को नहीं, वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना, और कमेंट तो भाई करना ही करना, क्योंकि आपके कमेंटों से मुझे बहुत कुछ सीखने को मिलता है। कुल मिला के आपके कमेंटों से ना ये मान के चलो कि आधे से ज्यादा गलतियां सुधार चुकी होंगी मैं अपनी। तो बात मेरी अगर अच्छी लगती हो तो शेयर भी कर दे करो एक दूसरे को कि भाई देख लो ये हमारी बालक है, कुछ करने जा रही है, हम इसका सपोर्ट कर रहे हैं, या आप लोग भी इसका सपोर्ट करो, क्योंकि आप लोगों की बच्ची हूँ, बहन, चाची, ताई, बेटी जो भी हूँ सब आपकी ही हूँ, आपकी फैमिली का सदस्य हूँ कुल मिला के। क्योंकि अगर आप दिन में मुझे 2 मिनट, 10 मिनट, 20 मिनट दे रहे हो ना, तो मैं आपके परिवार का हिस्सा हूँ। क्योंकि इतना समय कोई अपनों को ही दे सकता है। तो आप लोग जो मिलने आना चाहते हो बेझिझक मिलने आ सकते हो। और थैंक यू भाई सभी को, राम राम जी। अब मिलती हूँ मैं नेक्स्ट व्लॉग में।